हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है आर के मधानी प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 458 आईटीआर पेज नंबर 48 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 जुलाई 2023 को आया। ये केस सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर कंडोनेशन एप्लीकेशंस को लेकर के है। पहले ये सेक्शन बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं था, लेकिन क्योंकि अब जो टाइम लिमिट्स हैं वो काफी स्पेसिफाई कर दी गई हैं। जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है जिसको हम एक लंबे पीरियड तक रिवाइज कर सकते थे, उसका पीरियड को कम कर दिया गया है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की टाइम को काफी कम कर दिया गया है और बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल एनजीओ के केस में जब एसएससी को अपनी रिटर्न फाइल करनी है, यदि वो एक दिन भी डिले कर देता है तो उसको उसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो इन सारे प्रावधानों के बीच में सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी का बहुत महत्व है कि यदि एसएससी किसी वजह से अपना कोई कंप्लायंस टाइम पर नहीं कर पाता तो वो सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर उसके कंडोन की एप्लीकेशन लगा सकता है। सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 के अंदर एक जेन्युइन हार्डशिप की बात की गई है कि यदि एसएससी ये प्रूव कर पाता है कि उसको अपनी रिटर्न टाइम पर वो इसलिए फाइल नहीं कर पाया क्योंकि उसकी जेन्युइन हार्डशिप थी, तो मोटे तौर पे एसएससी की कंडोनेशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। कंडोनेशन के बारे में डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। सर्कुलर नंबर है 312/22 जो 2015 का है, जो कि ये कहता है कि यदि 50 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स इफेक्ट है तो कंडोनेशन की एप्लीकेशन जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस उसको सुनवाई करेगा और यदि उससे कम है तो कमिश्नर जो है वो उसकी सुनवाई कर सकता है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने अपनी असेसमेंट ईयर 16-17 की रिटर्न 30 नवंबर 2016 को फाइल की थी, जबकि ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर 2016 थी। लेट फाइल करी थी और एसएससी से रिटर्न फाइल करने में एक गलती यह हुई थी कि एसएससी ने जो अपना स्टेटस है वो फर्म टिक ना करके एसोसिएशन ऑफ पर्संस को चूज कर लिया था, जिसकी वजह से जो एसएससी का एक रिफंड था 82 लाख का वो उसको नहीं मिल पाया। एसएससी ने कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाई और उसकी कंडोनेशन की एप्लीकेशन जो है वो आर्बिट्रेली रिजेक्ट कर दी गई कमिश्नर के द्वारा, जबकि इसकी सुनवाई जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को करनी थी। एक तो इस केस में यह भी मुद्दा था। एसएससी इस रिजेक्शन को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंडोनेशन के ऊपर 4 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस का जिक्र किया। मैं उन केसेस का नाम आप लोगों को बता रहा हूं। वो उन केसेस का नाम हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। शीतल दास के मोटवानी वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, ये केस 323 आईटीआर पेज नंबर 223 पर रिपोर्ट हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। मलानी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये 2008 का जजमेंट है। 306 आईटीआर पेज नंबर 196 पर रिपोर्ट हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। गुजरात इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, ये केस 255 आईटीआर पेज नंबर 396 पर रिपोर्ट हुआ। और एक केस शेषामल वर्सेस आईटीओ 1991 का जजमेंट है, जो कि 237 आईटीआर पेज नंबर 185 पर रिपोर्ट हुआ। इन सब केसेस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि कोर्ट्स का ये कहना है कि जो जेन्युइन हार्डशिप शब्द दिया हुआ है सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर, उसको लिबरली कंस्ट्रू किया जाना चाहिए और कंडोनेशन की एप्लीकेशंस को कंसीडर करते वक्त ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एसएससी के साथ सब्सटेंटिव जस्टिस किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी मैटर है उसको मेरिट पर डिसाइड किया जाना चाहिए और जो पूरी अप्रोच है वो जस्टिस ओरिएंटेड होनी चाहिए। कोर्ट का यह भी कहना था कि यदि एसएससी का रिफंड बनता है और उसकी कंडोनेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया, उसकी कंडोनेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, तो एसएससी अपने वो रिफंड को लेने से महरूम रह जाता है जो टैक्स एसएससी का फालतू डिपार्टमेंट के पास आ गया है।
तो कंडोनेशन की एप्लीकेशन को यदि आर्बिट्रेली रिजेक्ट किया जाएगा तो जो एसएससी का एक मेरिटोरियस मैटर है वो कंसीडर होने से रह जाएगा और एसएससी अपना रिफंड नहीं ले पाएगा। मोटे तौर पे इस पूरे केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि जो एसएससी की कंडोनेशन की एप्लीकेशन है वो बहुत लिबरली कंस्टिट्यू की जानी चाहिए और एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक जनरल रूल ये भी है कि जो टैक्स है वो यदि एसएससी ने गलती से ज्यादा जमा कर दिया है या उसका ज्यादा टीडीएस कट गया है तो खाली एसएससी की गलती की वजह से डिपार्टमेंट जो है वो बेनिफिट नहीं ले सकता। ये इस केस का ये भी एक निष्कर्ष है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आर के मधानी प्रकाश इंजीनियर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 458 ITR पेज नंबर 48 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।